फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स का मेंशन नहीं था क्योंकि दे डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं था। आर नॉन लिविंग, और ये नॉन लिविंग थे। दे आर नॉट प्लेस्ड अंडर एनी किंगडम बाय आर.एच. व्हिटेकर। व्हिटेकर के दिए गए फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन में इनका कोई मेंशन नहीं था। Some acellular organisms like viruses, viroids, and prions. These are not mentioned in R.H. Whitaker five kingdom classification. अब आते हैं वायरसेस क्या है। वायरसेस आर obligate parasite as they behave like inert crystalline particle outside the host cell. वायरसेस ये ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाते क्योंकि ये सेल इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द होस्ट, होस्ट सेल के बाहर। होस्ट सेल का मतलब जिसको ये अटैक करके अपने कॉपीज बनाते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं जिसके अंदर। बट व्हेन दे इन्फेक्ट होस्ट सेल, जब ये एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं, दे हाईजैक्स और टेक ओवर द मेसिनरी ऑफ होस्ट सेल एंड दे इंस्ट्रक्ट होस्ट सेल टू मेक मोर वायरसेस। ये क्या करते हैं, ये होस्ट सेल की मेसिनरी यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी मेसिनरी है, जो भी न्यूक्लियोइड हो गया, जेनेटिक मतलब उसको यूज करके अपने कॉपीज बनाते हैं और सेल होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमें पता चला कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग बीच के लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। तो वायरसेस का मतलब क्या है, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अब कुछ डिस्कवरी के में आते हैं कि डीजे इवानोस्काई ने क्या डिस्कवर किया था, वायरस को डिस्कवर किया, आइडेंटिफाइड द मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको इज ड्यू टू एन एजेंट व्हिच इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उन्होंने टोबैको मोज़ाइक डिजीज का पॉजिटिव एजेंट को डिस्कवर किया था। जो मोज़ाइक डिजीज कहाँ पे हुआ था, टोबैको में एक वायरस जो कर रहा था, उसके जो एजेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जो स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉल था बैक्टीरिया से। फिर आते हैं एम.डब्ल्यू. वेजरिंग, जिन्होंने कॉल्ड ए वायरस ए लिविंग इन्फेक्टिस द एजेंट और कंटाजियम विवियम फ्लूइडम। उन्होंने क्या किया कि इन्फेक्टेड प्लांट एक्सट्रैक्ट से हेल्दी प्लांट्स भी इन्फेक्ट हो गए। जो इन्फेक्टेड प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट्स थे से उससे हेल्दी प्लांट्स भी इन्फेक्ट हो गए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया वायरस। ओके, कॉल्ड ए वायरस। फिर आते हैं W.M. Stanley. He crystallized virus and said virus crystal are made up of largely of proteins. इन्होंने क्या किया था कि स्टैनली ने क्या किया, वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टल जो होते हैं मेनली प्रोटीन से बने होते हैं, मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ये होस्ट के बाहर नॉन इन्फेक्टियस होता है। फिर आते हैं कि क्या है वायरस, मतलब कि क्या कंपोजिशन, क्या स्ट्रक्चर है। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल मतलब इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, उम, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए हो सकता है, और जो प्रोटीन कोट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। तो देखो, एनी वायरस कैन आइदर कंटेन डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। वायरस के पास डीएनए हो सकता है या आरएनए, दोनों नहीं हो सकते। जैसे कि बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, प्लांट वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो एनिमल वायरसेस होंगे उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। और इट कवर्स द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड कैप्सिड। जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड क्या है, प्रोटीन कोट है which is made up of many small subunit called capsomeres. प्रोटीन कोट जो कैप्सिड होता है कैप्सोमियर से बने होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। और इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, कैप्सिड का इनका अरेंजमेंट हेलिकल फॉर्म में हो सकता है, हेलिकल फॉर्म में जो टोबैको मोज़ेक में, और पॉलीहेड्रल इन बैक्टीरियोफेज में। ओके, फिर आते हैं कुछ वायरसेस जो क्या डिजीज क्या करते हैं, जो प्लांट डिजीज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, स्टंटेड ग्रोथ हो गया, डार्कनेस हो गया, मोज़ाइक फॉर्मेशन हो गया। मोज़ाइक फॉर्मेशन मतलब ऐसे ऐसे स्पॉट्स बन जाना। ओके, फिर लीफ कर्लिंग, वेन क्लियरिंग, वेन ना दिखना, ऐसे लीफ का कर्लिंग या रोल हो जाना। फिर क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ओके, या टिश्यू का डेथ, नेक्रोसिस। कुछ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस
इन एनिमल्स में कौन से डिजीज हो गए, जैसे हो गया एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मॉप्स हो गया, स्मॉल फॉक्स हो गया, ये सब डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ये ही सारे डिजीज दिया गया है, इन्फ्लुएंजा, ये एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मॉप्स हो गया, स्मॉल फॉक्स हो गया। ओके, दीज आर वायरसेस, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस इन एनिमल्स। अब आता है वायरॉइड्स के बारे में। दे आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट विदाउट कैप्सिड। तो वायरसेस से भी छोटे इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और ये क्या होते हैं, फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट कैप्सिड। जो कैप्सिड होता है प्रोटीन कोट होता है, नहीं होता है, और ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है, एक स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूलर वेट, बहुत छोटा होता है, वायरस से भी छोटा इन्फेक्टियस एजेंट। इसको डिस्कवर किया था टी.डब्ल्यू. डाइनर इन 1971 में। वायरस आर स्मॉलर देन वायरस एज दे लैक प्रोटीन कोड। इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता, इसीलिए वायरस से छोटे होते हैं ये वायरस। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन पोटैटो ड्यू टू व्हिच पोटैटो बिकम्स स्पिंडल सेप दैट इज थिन। ये क्या डिजीज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं पोटैटो में, जिससे पोटैटो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। फिर आते हैं प्रायोन्स के ऊपर। प्रोटीनेसिस इन्फेक्टियस पार्टिकल हैविंग साइज सिमिलर टू वायरस। ये भी एक इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, पार्टिकल होते हैं, और ये साइज वायरस के सिमिलर होते हैं, हैविंग साइज सिमिलर टू वायरस। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं इनमें। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कैन accumulate इन आवर ब्रेन कॉज सेवरल डिजीज। इनमें ना ही कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, पर इनमें अब नॉर्मली की तरह, नॉट इन नॉर्मल, जो प्रोटीन होते हैं फोल्डेड होते हैं, जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, जिससे बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मैड काउ डिजीज हो गया, BSC डिजीज जो हम बोलते हैं, वो वाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीपैथोलोपैथी इन कैटल्स, BSC। ओके, और हो गया जैकब डिजीज इन मैन, CR, जैकब डिजीज इन मैन हो गया। ये एक प्रोटीनेसिस इन्फेक्टियस पार्टिकल हो गया, प्रायंस, जो हैविंग साइज सिमिलर टू वायरस हो गया। और जब ये अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के होते हैं, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। फिर आते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर, कि जो हम अभी देखें, जो ए सेलुलर एजेंट्स हो गए, वायरसेस हो गया, वायरस हो गया, प्रायंस हो गए, इनका नेचर और कॉम्पोजिशन का, वायरसेस बने होते हैं, इनमें बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है, और प्रोटीन कोड कैप्सिड हो सकता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन को, वायरस क्या है, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए ही खाली होता है, कैप्सिड नहीं होता, जो प्रोटीन कोड वो एब्सेंट होता है। ये प्रोटीनेशियस ओनली, अब नॉर्मली फ्लोडेड प्रोटीन कोड होता है, इनका कंपोजिशन खाली प्रोटीन से होता है, मतलब कि वही अब नॉर्मली फ्लोडेड होता है। इनमें वायरसेस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हाँ कैप्सिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, वायरस में नहीं होता है। प्रायंस में एंटायरली प्रोटीन होता है, ओनली प्रोटीन। साइज इनका वैरी हो सकता है वायरसेस में। वायरस ये होते हैं स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे। प्रायंस सेम होते हैं, सिमिलर टू वायरस। इवानोस्काई ने पहले वायरसेस को डिस्कवरी किया था, वायरस को T.O. डाइनर ने 1971 में किया था। कुछ डिजीज हो गए वायरसेस, जैसे कि एड्स, पोलियो, TMB, टोबैको मोजाइक वायरस। वायरस में हो गए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और फ्रांस में मैड काउ और CR जैकब डिजीज इन ह्यूमंस। ये हो गए वायरसेस, वायरस और प्रायंस के बारे में।